कर्मी ने इससे कहा कि वो कातिल जिन को हाजिर करे और उसे कहे कि वो बयान दे। मुझे मालूम था कि इसके कब्जे में कोई जिन नहीं था और ना ही कोई जिन बयान देने आएगा। इसने कहा वो खुद बयान देगा। मैंने कहा चलो तुम ही बयान दो। इसने जो बयान दिया वो कुछ इस तरह था। इसने बताया कि इसके कब्जे में बड़ी जालिम जिन है। अनवर वर्मा उसके जनात को परेशान करता था। अनवर वर्मा के कब्जे में जो जनात थे वो नूरी नहीं नारी थे, वो सिर्फ शैतानी काम करते थे। अपने इन जिनों से मकतूल ने मेरे जनात को परेशान कराया था। मेरे दो जिन गुंडा कसम के हैं, इन दोनों ने मकतूल की हरकतों से तंग आकर उसे कत्ल कर दिया और वापस आकर मुझे बताया कि इन्होंने अनवर वर्मा को कत्ल कर दिया है और इसकी लाश फलूं खड्ड में पड़ी है। इन दोनों जिनों को शाह कलंदर अपने मुवक्किल कहता था। मैंने इससे पूछा किया तुम्हारे इन दोनों या दोनों में से एक जिन ने चूड़ियां पहन रखी थीं और किया उनकी जूतियां जनाना थीं। शाह कलंदर ने कहा ये तो मैंने उनसे नहीं पूछा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनमें से एक ने औरत का रूप धारा होगा और फिर वही औरत अनवर वर्मा को बरगला कर खड्ड में ले गई हो और फिर दूसरा जिन भी आ गया होगा और दोनों ने मिलकर अनवर वर्मा को मार डाला होगा। मैंने कहा शाह कलंदर सरकार जरा अपने इन वकीलों से कहीं कि वो तुम्हें मुझसे छुड़ा कर ले जाएं। अगर वो नहीं आते तो उनसे कहो कि वो इकबाल जुर्म करें। अगर वो ये भी नहीं करते तो फिर तुम इकबाल जुर्म करो कि अनवर वर्मा को तुमने कत्ल किया है। अगर बयान दे दोगे तो फायदे में रहोगे। मेरी बात सुनकर शाह कलंदर की ज़बान हकलाने लगी और उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर दबाया और कहा तुमने बहुत गुनाह कर लिया कलंदर। तुमने लोगों की बहू बेटियों और बहनों की इज्जत पर बहुत तश कर ली है। अब तुम्हारे हिसाब का वक्त आ गया है। कल तक मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारी कौन कौन सी मरीदनी मकतूल के कब्जे में चली गई थी और तुम्हारे रुपए पैसे वाले कितने साइलों को मकतूल ने बरगला लिया था। मैंने कहा कलंदर किया तुम मुझे उल्लू समझते हो? किया मैं इतना भी नहीं जानता कि तुम दोनों में कारोबारी रकाबत और हसद थी। मैं तुम्हारे जनात का भूत हूँ, इसलिए अगर अपनी ज़बान से बता दोगे तो मैं तुम्हें फांसी से बचाने की कोशिश करूँगा और केस थोड़ा ढीला तैयार करूँगा और उसका फ़ायदा तुम्हें पहुँचेगा। अब अपनी फरेबबाजी को जहन से निकाल दो, ये थाना है। यहाँ हथकड़ियों और हवालात है, तुम्हारे जिन यहाँ नहीं आ सकते। सच बताओ क्या हुआ था? तुमने अनवर वर्मा को किस तरह कत्ल किया या कराया है? अब मेरे सामने जिनों और वकीलों का नाम भी ना लेना। इसने वही हरकत की जो अक्सर मुल्जिम थाने में आकर किया करते हैं। इसने मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, जनाब आप मुझ पर यकीन करें, मैंने अनवर वर्मा को कत्ल नहीं किया, बाकी आपकी सारी बातें सच हैं। मैंने कहा कौन सी बातें? उसने कहा यही कि ना मेरे कब्जे में कोई जिन था और ना ही मकतूल के कब्जे में जिन था। कारोबार हम दोनों का अच्छा चल रहा था। आप तो जानते ही हैं कि जंगल में एक ही शेर रह सकता है। हमारी आपस में कारोबारी दुश्मनी थी, लेकिन मैंने उसे कत्ल नहीं कराया और ना खुद किया है। मैंने कहा कलंदर कत्ल तुमने ही किया या कराया है? अब तुम अपने घर नहीं जा सकोगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे अपने मकरू गुनाहों की कैसी कैसी शहादत तुम्हारे सामने आएगी। इसने कहा अगर आप मुझे आज़ाद कर दी तो मैं कातिल का सुराग लगा दूंगा। आपको ऐसी कोई शहादत नहीं मिलेगी कि मैंने उसे कत्ल किया या कराया है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ वक्त ज़ाया ना करें और असल कातिल को ढूंढने की कोशिश करें, कहीं मेरे चक्कर में असल कातिल आपके हाथ से निकल ना जाए। शाह कलंदर ने जब अपने अंदाज और अपनी ज़बान से कलंदरी और शाहपन का बहरूप उतारा तो मैंने नोट किया कि वो ज़हीन और अक्लमंद आदमी है और इसकी बातों में ऐसा तासुर है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस कस्म के फराडी इंसान होते ही ज़हीन और घाघ हैं। उनका कारोबार इस इस्तादी में महारत हासिल किए बगैर चल ही नहीं सकता। मैंने इससे पूछा तुम्हें किसने और किस वक्त बताया था कि अनवर वर्मा कत्ल हो गया है? इसने कहा दोपहर को सारे गांव में खबर फैल गई थी कि अनवर वर्मा मारा गया है और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि उसे जिन्हों ने मारा है। आपको सच बात बताऊं कि मैंने ही अपने मुरीदों के जरिए ये बात मशहूर करवाई थी कि उसे मेरे जिन्हों ने मारा है। आप अब भी मेरे गांव में जाकर लोगों की बातें सुने, वो कह रहे होंगे कि शाह कलंदर जन्नत का बादशाह है। जब आप मेरे घर आए थे मुझे पता चल चुका था कि अनवर वर्मा कत्ल हो गया है। आपके साथ भी मैंने ऐसी ही बातें की, इनसे आपको शक हो गया कि कत्ल मैंने किया है। नहीं जनाब, आप मेरी किस्म पर एतबार नहीं करेंगे। आप शहादतें इकट्ठी करें, आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। उसने मुझे बहुत सी दलीलें देकर अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। अब वो मिन्नत समाजित और इल्तिजा के लहजे में बात नहीं कर रहा था, बल्कि इसकी आवाज़ में पख्तगी और खुद एतिमादी थी। वो ज़बान का जादू चलाना जानता था। मुझे यकीन हो गया कि कातिल यही है, लेकिन उसने मेरे यकीन को शक में बदलने की कामयाबी हासिल कर ली थी।
मैं इस पर जरा करता जा रहा था, इसकी हर बात से मैं सवाल पैदा कर लेता था, लेकिन वो हर सवाल का जवाब ऐसे अंदाज से देता था जो मुझ पर असर करता था। इसके बावजूद मैं उसे कत्ल के इल्ज़ाम से बुरी नहीं समझ सकता था, वो मुश्तबा नंबर 1 था। फिर इसने मुझे अपने कारोबार के राज बताने शुरू कर दिए। उसने कहा कि जिन भूत होते होंगे, लेकिन इसके कब्जे में कोई जिन नहीं। लेकिन मेरे मुतालिक सब ये कहते हैं कि इसके कब्जे में जिन्नात हैं, इसलिए मेरी बेईमानी बात से भी उन पर जादू सा असर होता है। वो जानता था कि औरतों को मर्गी के दौरे पड़ते हैं, लेकिन वो और इस जैसे आमिल और फिर उन दौरों को जन्नत का कब्जा या आसिब कहते हैं। उसने मुझे कहा कि आप थानेदार हैं, इसलिए आप दावा करते हैं कि आप इंसानों को पढ़ सकते हैं, चेहरा देखकर बता देते हैं कि ये शख्स मुजरिम है या बेगुनाह। लेकिन आप औरत का चेहरा देखकर उसके दिल की बात नहीं बता सकते। मैं आपको कई औरतें दिखा सकता जिन पर जिन्नों का कब्जा है। उन पर जब दौरा पड़ता है तो बड़े बड़े जवान मर्द और दिलेर आदमी भी घबरा जाते हैं। मगर उन औरतों पर ना किसी जिन का कब्जा होता है और ना कोई आसिब होता है। वो सब ढोंग होता है। औरत ऐसी शक्ल बना लेती है और ऐसी हरकतें और बातें करती है कि बाज़ औक़ात तजुर्बाकार आमिल भी धोखे में आ जाते हैं। ऐसी औरतें किसी आमिल को या मुझ जैसे किसी पीर या मौलवी को अपने राज में शामिल कर लेती हैं। और फिर वो आमिल पीर या मौलवी इस ढोंग को और पक्का बना देता है। औरत जब इस कस्म के ढोंग रचाने पर उतर आती है तो वो जिन की ज़बान में बोलती है। और इसके दिल में खावंद के खिलाफ नफरत होती है। दूसरी वजह ये होती है कि औरत अपने खावंद को ही चाहती है, मगर खावंद किसी वजह से इसकी जज्बाती तस्कीन से माजूर है। इस सूरत में औरत अगर चालाक हो तो वो अपने ऊपर जन्नत का दौरा तारी कर लेती है, अगर सीधी सादी है तो इस पर वाकई दौरे पड़ने लगते हैं। उसे हम आमिल लोग जिन या आसिब कहते हैं। लेकिन असल में ये होता कुछ और है। इस सिलसिले में भी मुझ जैसे आमिल पीर वगैरह बहुत काम दिखाते हैं। औरत के घर वालों को इस पर कोई एतराज नहीं होता। आमिल इसे बंद कमरे में अपने साथ रखता है या किसी खास अमल के बहाने से औरत को तन्हा अपने घर बुलाता है। लोग इतने जाहिल हैं कि इस इलाज का ज़िक्र फ़ख्र से करते हैं। इसके अलावा और भी कई वजूहात हैं जो औरत पर झूठ मूठ का जिन तारी कर देती हैं। बाज़ औरतों की फितरत में फितना और फसाद होता है। इन्हें झूठ बोलकर फसाद फैलाने में लुत्फ़ महसूस होता है। मगर वो मासूम बनी रहती हैं, फिर उनकी पिटाई होती है, वो हमदर्दी से महरूम हो जाती हैं। इनमें से बाज़ औरतें अपने ऊपर जिन्नों के कब्ज़े का ढोंग रचाती हैं। ऐसी औरतें आमिलों को भी असल हकीकत नहीं बताती। और सबको यकीन हो जाता है कि ये वाकई जिन हैं। शाह कलंदर ने कहा कि लोगों का अंधा यकीन ही इन्हें हम जैसे आमिलों के जाल में फंसाए रखता है। जिन लोगों का काम नहीं होता वो भी अपने आप को धोखा दे लेते हैं कि उनका काम हो गया है। मुख्तसर ये कि इसने मुझसे जान छुड़ाने के लिए मुझे अपना और अपने जैसे आमिलों का फ्रॉड बता दिया। ये फ्रॉड आज भी उसी तरह चल रहा है। इल्म की रोशनी और साइंस की तरक्की भी इस फ्रॉड में कोई कमी नहीं कर सकी। मैंने पढ़े लिखे लोगों को भी जन्नत के इस फ्रॉड को सच मानते देखा है। मैं अभी शाह कलंदर को छोड़ने पर आमादा नहीं हुआ था। इसकी ज़बान का जादू देखकर मुझे शक हो रहा था कि ये मुझे उंगलियों पर नचाने की कोशिश कर रहा है। मैंने इससे कहा अगर वो कातिल नहीं है तो फिर सोचे और मुझे बताए कि कत्ल का बाइस क्या हो सकता है और कातिल कौन हो सकता है। अब ये तो हो नहीं सकता कि तुम और मकतूल जैसे उस्ताद किसी औरत पर हाथ रखें तो वो औरत तुम्हें कत्ल करने पर आ जाए। तुम तो इन देहाती औरतों के आका हो। वो बोला नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा है कि आप औरत का चेहरा देखकर नहीं बता सकते कि इसके दिल में क्या है। औरत को हम समझते हैं, आप ऐसा ख्याल दिल से निकाल दें कि हर औरत इतनी कच्ची और मोम जैसी होती है कि हम उसे अपने कब्जे में कर लें। ये औरतों की खास कसम है जो हमारे जाल में आती हैं। हर औरत बल्कि ज़्यादा तादाद उन औरतों की है जो अपनी इज्जत पर अपने बच्चे कुर्बान कर दिया करती हैं। ये बात मुझे एक औरत ने कही थी। बहुत अरसे की बात है, एक बड़ी खूबसूरत औरत मेरे पास आई। उसकी गोद में 7-8 माह का बच्चा था जो सूख गया था। मैंने इसे तावीज़ दिए और 2-3 बार बुलाया, वो आती रही। फिर एक रोज़ मैंने इस पर अपनी शैतानी नीयत का इजहार कर दिया।